नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म के पहले प्रोफेशनल निर्देशक कांजी भाई राठौड़ और पहले थ्रिलर फिल्म बनाने वाले कांजी भाई राठौड़, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कांजी भाई राठौड़, इनके बारे में बताऊंगा। कांजी भाई राठौड़ एक ऐसे बॉलीवुड निर्देशक थे जिन्हें वैलिएंट प्रिंसेस 1930, क्रोनो वॉच 1930 और घर की लक्ष्मी 1931 जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्हें व्यापक रूप से भारतीय सिनेमा के पहले सफल पेशेवर निर्देशक के रूप में जाना जाता है। कांजी भाई राठौड़ ने मुख्य फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की और उन्हें विवादास्पद फिल्म भक्त विदुर के निर्देशक के रूप में जाना जाता है, जो प्रतिबंध का सामना करने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। राठौड़ भारतीय सिनेमा के उस दौर से ताल्लुक रखते हैं जहां रूढ़िवादी समाज में फिल्मों को वर्जित माना जाता था, फिर भी वे अपनी कड़ी मेहनत और लगन से सफल हुए। उन्होंने गुने बकावली के जरिए लोकप्रिय अभिनेत्री जुबैदा को पेश किया। दोस्तों, अगर जुबैदा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाया है, तो आप जरूर देखिए। कांजी भाई राठौड़ की बहुत विवादित फिल्म भक्त विदुर को महात्मा गांधी के साथ अपने मुख्य चरित्र की समानता के कारण प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। महाभारत के एक अध्याय का रूपांतरण अंग्रेजों को कौरवों और महात्मा गांधी को फिल्म के केंद्रीय चरित्र विदुर के रूप में दर्शाता था। फिल्म मुंबई में रिलीज हुई और दर्शकों ने इसे हिट के रूप में स्वीकार किया। हालांकि ब्रिटिश सरकार इसकी आलोचना को स्वीकार न कर सकी और फिल्म को प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। अभिनेता संपत ने विदुर की भूमिका निभाई थी, जिन्होंने गांधी टोपी और खादी शर्ट पहनी थी। शायद कांजी भाई राठौड़ समकालीन घटनाओं पर आधारित क्राइम थ्रिलर बनाने वाले पहले निर्देशक थे। इनकी फिल्म काला नाग 1924 को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। उन्होंने कुल 17 फिल्में बनाई, जिनमें 5 बोलती फिल्म थी, लेकिन वे बोलती फिल्म बनाने में उतने सफल नहीं हुए। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि कांजी भाई राठौड़ भारत में रहने वाले एक हिंदी फिल्म निर्देशक थे। उनका जन्म पोसारा ताल, मारोली जिला, नवसारी, गुजरात, भारत में हुआ था। उन्हें भारतीय सिनेमा में पहला सफल पेशेवर निर्देशक माना जाता है। उन्होंने अपने करियर ओरिएंट फिल्म कंपनी के साथ एक स्टिल फोटोग्राफर के रूप में शुरू किया था। अपने अनुभव के कारण उन्हें कोहनूर फिल्म कंपनी में नौकरी मिल गई और जल्द ही इसके मालिक द्वारकादास संपत ने उन्हें निर्देशक बना दिया। वे 1920 के दशक में समसामयिक घटनाओं पर आधारित क्राइम थ्रिलर निर्देशक करने वाले पहले फिल्मकार थे। उन्होंने 1920 में विक्रम उर्वशी फिल्म से अपनी शुरुआत की। 1921 में उन्होंने भक्त विदुर, चंद्रहास, कृष्ण माया पर काम किया। महासती अनुसया, मीराबाई, पुंडलिक, रुक्मणी हरण, सुभद्रा हरण और विश्वामित्र मेनका। 1922 में उन्होंने अजामिल, भक्त अम्बरीश, देवी तोदी, मालती माधव, परशुराम, सती तोरल, श्री सत्यनारायण, सुकन्या सावित्री और सूर्य कुमारी पर काम किया। 1923 में उन्होंने
गोस्वामी तुलसीदास, कर्मा देवी, मीनल देवी, सती नर्मदा, श्री बालकृष्ण, शुक्रदेव, वीर भीमसेन और व्रतासुर व्रत पर काम किया। 1924 में उन्होंने गुले बकावली, काला नाग, सदगुनी, सुशीला, सती सीता और शरीफ बदमाश पर काम किया। 1925 में उन्होंने अनाथ अबला, बाप कमाई, कमलता और स्वप्न सुंदरी पर काम किया। 1936 में उन्होंने बोलती बुलबुल, बुरखावाली, खूबसूरत बाला, राजा ने गामी तेरानी और वीर कसारी में काम किया। 1927 में उन्होंने कुलदीपक, महासती अनुसुईया पर काम किया। 1928 में उन्होंने नीलम मानके और बोडुक माथु पर काम किया। 1929 में उन्होंने कोनो वैंक, राजहंसा, रुक्मणी हरण और वीर राठौर पर काम किया। 1930 में उन्होंने मटनो साधु, निर्भागी निर्मला, राजकुमारिनी रंगार्जना और ताती तलवारों पर काम किया। 1931 में उन्होंने चिंतामणि, घर की लक्ष्मी, हरीशचंद्र, लैला मजनू और पाक दामन पर काम किया। 1932 में उन्होंने भस्मासुर मोहिनी, भक्त प्रहलाद पर काम किया। 1933 में उन्होंने लंका दहन पर काम किया। 1934 में उन्होंने होटल पद्मिनी, इराक का चोर, जाननिसार और सच्ची अंजना में काम किया। 1936 में उन्होंने पंजाब का सिंह पर काम किया। 1937 में उन्होंने गुलबदन में काम किया। 1938 में उन्होंने घूंघटबाजी पर काम किया। 1939 में उन्होंने सैरेंद्री पर काम किया। 1940 में उन्होंने अंजाम पर काम किया और 1949 में उन्होंने शेतनो सालों पर काम किया। दोस्तों, कांजी भाई राठौर ने 1920 से लेकर 1949 तक लगातार काम किया। दोस्तों, 1920 में उनकी पहली फिल्म आई थी विक्रम उर्वशी। 1921 में आई विश्वामित्र मेनका। 1921 में आई सुभद्रा हरण। 1921 में आई रुक्मणी हरण। 1921 में पुंडलिक। 1921 में मीराबाई। 1921 में महासती अनुसया। 1921 में कृष्णा माया। 1921 में चंद्रहास। 1921 में भक्त विदुर, जो काफी चर्चित रही। 1922 में सूर्या कुमारी। 1922 में सुकन्या सावित्री। 1922 में श्री सत्यनारायण। 1922 में सती तोरल। 1922 में परशुराम। 1922 में मालती माधव। 1922 में देवी तोंडी। 1922 में भक्त अम्बरीश। 1922 में अजामिल। 1923 में व्रतासुर वध। 1925 में सती सीता। 1924 में काला नाग। 1924 में गुले बकावली। 1925 में स्वप्न सुंदरी। 1925 में कमललता। 1925 में बाप कमाई। 1925 में अनाथ अबला। 1926 में वीर कासरी। 1927 में महासती अनुसया। 1928 में नीलम मानके। 1928 में भोडुक माथु। 1930 में ताती तलवार। 1931 में पाक दमन। 1932 में भस्मासुर मोहिनी। 1932 में भक्त प्रहलाद। 1933 में लंका दहन। 1934 में सती अंजना। 1934 में इराक का चौर। 1936 में पंजाब का सिंह। 1937 में गुलबदन। 1938 में घूंघटवाली। 1929 में सैरेंद्री। 1940 में अंजाम। 1939 में शोथनो सालो। कांजी भाई राठौर ने 100 से ज्यादा फिल्मों का निर्देशन किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों, कांजी भाई राठौर के बारे में आपको यह जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।